सबसे पहले हम ये समझते हैं कि साइकोलॉजी हो या साइकियाट्री हो या फिर ग्रीक रूट साइकी से बनने वाला कोई भी इंग्लिश वर्ड हो, उसमें पी साइलेंट क्यों होता है, पी लेटर साइलेंट क्यों होता है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है साइकी के ग्रीक रूट से। साइकी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी स्पेलिंग जो होगी वो ग्रीक लेटर्स में ही लिखी जाएगी। और ग्रीक अल्फ़ाबेट में 24 लेटर्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, पाई, साई, फाई, एप्सिलन। इस तरह के बहुत सारे लेटर्स से आप फैमिलियर भी होंगे, क्योंकि इनका यूज़ आज भी मैथमेटिक्स में और साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस में, फिजिक्स में काफ़ी यूज़ होता है। एंशियंट ग्रीक जो है वो साई, ये सिंबल होता है इसका। साई को पसाई इस तरह से बोलते थे, PSI, पसाई। लेकिन अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे इसे साई बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि पी के साथ साई बोलने में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो कन्वीनियंस के लिए उन्होंने इसे प्रोनाउंस करना शुरू कर दिया साई, लेकिन स्पेलिंग उसका PSI ही लिखा जाता रहा। और साई की वर्ड से जितने भी वर्ड्स बने हैं उनमें PSY इस सिलेबल का यूज़ किया जाता है। पी को साइलेंट रखते हैं प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन स्पेलिंग में PSY इस तरह से यूज़ करते हैं। तो यही है इसका आंसर कि पी साइलेंट क्यों है। लोजिया जो रूट है ग्रीक का, इसका मीनिंग होता है स्टडी और साइंस। और आयाट्रिया जो रूट है, इसका मीनिंग होता है हीलिंग या केयर, मेडिकल केयर, मेडिकल ट्रीटमेंट, इससे रिलेटेड आयाट्री। इस वीडियो में हम ग्रीक रूट साइकी, लोजिया और आयाट्रिया से मिलकर बने बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स का एक खजाना हासिल करने वाले हैं। चलिए अपने नोटबुक पे अपने पेन से एक हेडिंग बना लेते हैं, साइकी अनलॉकिंग द हिडन ट्रेजर ऑफ माइंड। माइंड यानी मन। ग्रीक जो रूट साइकी होता है उसका इंग्लिश मीनिंग होता है माइंड या फिर स्पिरिट या फिर सोल, मन, आत्मा, रूह, ये मीनिंग होती है। और इस मन का जो हिडन ट्रेजर है, छुपा हुआ खजाना, उसका हम ताला खोलने वाले हैं इस वीडियो में। तो साइकोलॉजी की एटिमोलॉजी करते हैं। साइकी और लोजिया, इन दोनों वर्ड को मिलाकर साइकोलॉजी बना गया है। तो इसका लिटरल मीनिंग हो जाता है स्टडी ऑफ माइंड, और एक्सटेंडेड मीनिंग हो जाता है इसका साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। माइंड और बिहेवियर से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनन हैं उनका स्टडी, उनका साइंटिफिक स्टडी इसमें किया जाता है। इसके दो आपके पास एस्पेक्ट हो जाते हैं कि पहला इसका स्टडी क्या होता है और दूसरा किस तरह से, कौन सा अप्रोच होता है इसके स्टडी के लिए। तो पहला है कि हाउ पीपल थिंक, फील, लर्न एंड एक्ट। साइकोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं, ये एग्जामिन करते हैं कि लोग जो हैं वो सोचते किस तरह से हैं, महसूस किस तरह से करते हैं, लर्न किस तरह से करते हैं और एक्ट किस तरह से करते हैं। यानी माइंड और बिहेवियर का इंटरैक्शन, उसको एग्जामिन करते हैं। और उसमें अप्रोच क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन। तो ये साइंटिफिक स्टडी जो है वो एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में काफ़ी यंग ब्रांच ऑफ साइंस है। साइकोलॉजी का जन्म कहीं ना कहीं फिलॉसफी की कोख से हुई है, क्योंकि पहले जब साइकोलॉजी का जो एग्जिस्टेंस है वो 16th सेंचुरी से है, 16th सेंचुरी, और अभी चल रहा है 21st सेंचुरी, यानी कि 500 साल पुराना ये ब्रांच है। और फिलॉसफी तो सदियों पुराना है,
ग्रीक सिविलाइजेशन से ही फिलोसफी काफ़ी रिच है। ग्रीक फिलोसोफर्स का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है चाहे वो मेडिसिन हो, साइकोलॉजी हो, लिटरेचर हो, किसी भी फील्ड में। इसीलिए ग्रीक लैंग्वेज का काफ़ी सम्मान किया जाता है आज भी। साइकोलॉजी से जो एडजेक्टिव बना है वो हो जाता है साइकोलॉजिकल, और जो साइकोलॉजी के प्रैक्टिशनर या उसके स्कॉलर होते हैं उनको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। IST ये कॉमन सफिक्स यहाँ भी यूज़ होता है। साइकोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं? माइंड एंड बिहेवियर। साइकाइट्री जो है वो साइकी और आयाट्रिया, जिसका मतलब होता है हीलिंग या केयर, इलाज या उपचार। तो साइकाइट्री क्या हो गया? इसका लिटरल मीनिंग हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीजेस। माइंड से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, मनोरोग, उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो साइकाइट्री होता है। साइकाइट्री यानी कि ये साइकाइट्री मेडिसिन का, फिजियोलॉजी का एक ब्रांच हो जाता है। और जो साइकाइट्री के स्पेशलिस्ट होते हैं वो होते हैं साइकाइट्रिस्ट। अब ये आइट्री आपको कुछ और वर्ड्स में भी मिल जाएंगे इंग्लिश में। जैसे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। इनको पीडियाट्रिस्ट नहीं, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। और इनकी जो स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट होती है वो होती है पीडियाट्रिक्स। यहाँ भी आइट्री रूट का यूज़ हो जाता है। और जो ओल्ड एज, जो बुज़ुर्गों के डॉक्टर होते हैं, एजेड पीपल के, जो सीनियर सिटीजन्स के जो बीमारियां होती हैं उनसे रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं जेरियाट्रिशियन। और उनकी जो फील्ड ऑफ स्टडी होती है वो होती है जेरियाट्रिक्स। तो आइट्रिया से भी 3 मेडिसिन में प्रोफेशनल आ गए। साइकाइट्रिस्ट जो माइंड के डिजीज़ के, मेंटल डिजीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं वो साइकाइट्रिस्ट। और जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं वो पीडियाट्रिशियन। और जो ओल्ड एजेड पीपल के स्पेशलिस्ट होते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट, वो हो जाते हैं जेरियाट्रिशियन। पीडोज ये चाइल्ड के लिए ग्रीक रूट है, और जेरोज ये ओल्ड एज के लिए ग्रीक रूट है।